जय शिव शक्ति भाइयों, आज मैं फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका बाबरी रुद्र भाई के नाम से मेरा चैनल है भाई, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना माता और बहनों। और मैं आपसे अब एक चीज़ कहता हूँ कि आप लोग भाग्य को कोसते हो। भाग्य को कोसने का रीज़न क्या है? कोई कहता चित्र भाई जल्दी जल्दी बोलने की आदत है ना, समझाना ही पड़ता है आप लोगों को। आप लोग तो समझो नहीं समझो वो आपकी है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कोई कहता चित्रगुप्त ने भाग्य लिखा, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल साधारण चीज़ बता देता हूँ कि जो काफ़ी लोग अपने भाग को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, वो होता कैसे है। एक बार की बात है, आपने सुना होगा कि बच्चा पैदा होता है, आप उसकी छठी करते हैं, और छठी वाली देवी पता कौन है? जिसे आजकल हमारे ग्रामीण इलाकों में बहुत नाम से कोई बूढ़ी माता कहता, कोई बे माता कहता, तो वो हमारे भाग को लिखती है। बच्चा 9 महीने पेट में गर्भ के अंदर रहता, तो उसकी आँखें, मुंह, आँख, नाक, वाँख सब चीज़ माता बनाती है, उसका भाग माता लिखती है। कहता ना लेख लिख दिया, तो वो लेख माता लिखती है। और सिंपल साधारण चीज़ बताऊँ, जो बे माता ने लिख दिया ना भाई, वो अटल सत्य है। और ये ना कर्म पे निर्धारित होता, और ये ना कहते हैं ना एक डाटा फिक्स होता, एक फिक्स होता मामला। ब्रह्मांड की कुछ चीज़ें फिक्स होती, जिससे कि हम कॉपी पेस्ट कंट्रोल करके आगे आगे चीज़ों को बढ़ाते रहते हैं ना, तो ऐसी हमारी लाइफ, हमारे कार्मिक चीज़ें कॉपी पेस्ट होकर आगे हमारे उस चीज़ के अंदर एंट्री करते हैं, नए जीवन के अंदर, जिससे हमारे ग्रह नक्षत्र जुड़े रहते हैं। तो वो कॉपी पेस्ट कंट्रोल ऐसे होता रहता, समझ गए ना भाई। ज़्यादा लफड़ा नहीं बताऊँगा। गुरु गुरु विद्या गुरु गुरु ज्ञान भाई, हमारे गुरु ने हमें जो सिखाया मैं आपको वही बताऊँगा। सिंपल साधारण चीज़ की किसी चीज़ में मत फंसना। अब मैं आपको बताता हूँ, जो भाग्य की देवी है वो बे माता है। अब एक बार की बात क्या थी, बे माता की लड़की ने बे माता से पूछ लिया कि हे माता रानी कि मुझे मेरे भाग के बारे में बता। तो माता ने टाल दिया। माता ने बोला जब तू 12 वर्ष की हो जाएगी, जब बड़ी हो जाएगी, जब बात करियो। तो माता रानी ने उससे पूछा, बड़ी होगी लड़की, तो माता रानी से उसने पूछा कि माता रानी मेरी भाग्य में क्या लिखा है? तो माता रानी ने बोला भाई तेरे भाग्य में ये लिखा है कि तू जवान होएगी, जब तू बड़ी होएगी तेरे भाग में लिखा है कि तू अपने लड़के से ही शादी करेगी। अब बताओ, ये भाई सच है। बच्चे पैदा होते छठी उसी की होती है। हाँ, तो माता ने तो अपनी लड़की का भाग लिख दिया ऐसा। तो उसने बोला मैं नहीं मानती, मैं तो जंगल में जा रही हूँ तपस्या करने। भाई वो तपस्या करने निकलने जा रही थी, तो वहाँ एक साधु थे। साधु जी मिले, साधु जी को उन्हें प्यास लगी थी, साधु जी ने उनसे पानी मांगा, आग्रह किया, तो उन्होंने पानी दे दिया। और साधु तपस्वी थे पहले, उन्होंने तथास्तु कह के बोला कि दीर्घायु भव और पुत्र देव भव। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अब आशीर्वाद दिया, वो पेट से हो गई बेचारी। पेट से हो गई तो वो बेचारी ने क्या करा, उसने लाज शर्म के चक्कर के कारण उसने क्या करा, एक कुमार के घर अपना बच्चा दे दिया, वहाँ से त्याग कर चली गई। उन्होंने बोला माँ का अटल चीज़ों को ख़त्म कर दी, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती, माता की लेख को ही मिटा दूँगी। तो भाई चीज़ क्या हुई, लड़का जवान हुआ, वो तपस्या में थी माता, लड़का जवान हुआ, घूमते घामते भटकते भटकते वो युवा हो गया, तो उसको प्यार हो गया, ठीक है। तो उन्होंने उसका नाम वाम पूछा उसी लड़के से कि भाई तू कहाँ से है? उसने बोला मैं तो एक नॉर्मल साधारण यहाँ से आया, वहाँ से आया। तो उसे विश्वास नहीं हुआ, तो उसने बोला बड़ा खूबसूरत तेजस्वी बच्चा है। तो उनकी लड़की को उससे प्यार हो गया। और फिर बाद में उन्होंने उसकी रियलिटी पूछी, तो उनको पता चला कि ये तो वही बच्चा जो मैं वहाँ छोड़ कर आई थी। तो बाद में उन्होंने उनके हृदय में इतना वो हुआ, दुख हुआ कि मैंने अपने लड़के से शादी कर ली। जिस बे माता ने दुनिया का लेख लिखा, उसने मेरा लेख लिखा, मैं उसी का लेख नहीं काट पाई, उसका लेख ही नहीं मिटा पाई भाई। इसलिए जो लेख लिखते हैं ना, भाग्य की देवी जो होती है, जो उसने लिख दिया, बे माता अपनी लड़की का भाग नहीं काट पाई। ठीक है भाई, जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जय माता, जय शिव शक्ति। इसलिए भाई मेहनत के आगे सब चीज़ है। जय माता।